हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें आप वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन इसमें दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और दूसरा है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए हम डिग्री के जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। और इसको आपको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री, इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री। तो अगर देखा जाए तो इसमें दो बिगेस्ट ईएसटी लगा हुआ है, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री में है, और इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए, कंपैरेटिव डिग्री आप जब भी कभी बनाएंगे तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा मेन सब्जेक्ट से करेंगे जिसकी बात हो रही हो। तो इसमें बात किसकी हो रही है? कोलकाता की ही। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग इसका कोलकाता से ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा कोलकाता, फिर वर्ब यहाँ पे लिखेंगे इज। कोलकाता इज। अब इसमें जो बिगेस्ट है इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा? बिगर हो जाएगा। अगर ईएसटी लगा है तो उसमें ईआर आप लगा देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो हो गया कोलकाता इज बिगर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है, इसको नहीं भूलना है। कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद देन का यूज करेंगे। अब जब सुपरलेटिव से हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो देन के बाद यहाँ पे एनी अदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एनी अदर का यूज कर देंगे। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर। और फिर एडजेक्टिव के बाद जो भी कुछ आया है, जैसे यहाँ पे है सिटी इन इंडिया, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे सिटी इन इंडिया। ये हो गया कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। इस तरह से आप सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी दे दिया गया था 2023 में, जो कि है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन। देन आई गॉट डाउन। तो इसको हमें बनाना है, इसको कहा गया है हमें चेंज करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव। और उसमें देखिए नो लगा हुआ है, यानी कि ये नेगेटिव है, इसको हमें अफर्मेटिव बनाना है। तो जब भी नो सूनर आ जाता है किसी भी सेंटेंस में और उसको हमें अफर्मेटिव बनाना हो, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है? नो सूनर को चेंज कर देना है एज सून एज में। ये आपको याद रखना है कि नो सूनर को चेंज करना है एज सून एज में। अब एज सून एज के तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें द ट्रेन है, तो यहां पे लिखेंगे द ट्रेन। इसमें भले ही पहले हेल्पिंग ऑफ डिड आया हुआ है, बट एज सून एज के तुरंत बाद सब्जेक्ट लिखेंगे एज सून एज द ट्रेन। अब यहाँ पे डिड को हटाएंगे और इसका जो वर्ब है इसका सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि जब डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा। तो स्टॉप का हो जाएगा स्टॉप्ड। तो एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड। और जहां पे देन का यूज हुआ है उसके जगह पे कॉमा लगा देना है। देन के जगह पे कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे जो आई गॉट डाउन है इसको पूरा एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं, आई गॉट डाउन। तो ये नेगेटिव से अफर्मेटिव बन गया कि एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन डिग्री का ही है, जो दिया गया है, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। और इसको हमें चेंज करना है, सो हॉट एज दिल्ली है, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली। और इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सो एज आया हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, और इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको पहले लेके आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली आ जाएगा। फिर वर्ब का यूज कर देंगे, यहाँ पे इज है तो इज लिख देंगे, दिल्ली इज। अब हमें देखना है कि क्या जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसमें नॉट आया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नॉट आया है। अगर इसमें नॉट आया है तो दूसरी डिग्री में नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो इसमें से नॉट को हमें हटाना होगा। और जब नॉट को हटाएंगे तो हॉट का यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री हमें लिखना है, और हॉट का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? हॉटर। तो दिल्ली इज हॉटर। और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज करते हैं, और देन के बाद जो पहला सब्जेक्ट है इसको यहाँ पे लिख देंगे जम्मू। ये हो गया दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते समय हमें देखना है कि अगर उसमें नॉट लगा होता है तो दूसरे वाले में नॉट का यूज नहीं करते हैं, और अगर नॉट नहीं लगा होगा तो इसमें नॉट का यूज कर देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो कि है, तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स
अब इसमें वन ऑफ का यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के पहले, इसको ध्यान रखेंगे, और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो यहां पर देखिए ग्रेटेस्ट में EST तो लगा है, लेकिन इसके पहले वन ऑफ आ गया है, और जब भी वन ऑफ का यूज होता है और उसको पॉजिटिव बनाना हो तो आप स्टार्टिंग करेंगे वेरी फ्यू से, इसको याद रखेंगे। वन ऑफ आया हुआ है सुपरलेटिव के पहले, और इसको हमें पॉजिटिव बनाना है तो सबसे पहले वेरी फ्यू का यूज करना होगा। और वेरी फ्यू के बाद हम देखेंगे इसमें किसकी बात हो रही है, पोएट्स की बात हो रही है, तो यहां पे आएगा पोएट्स, वेरी फ्यू पोएट्स। अब इसमें हमें वर्ब का यूज करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में वॉज है और यहां पे आपको वर कर देना है, क्योंकि पोएट्स यहां पे प्लूरल हो गया। अगर यहां पे इज होगा तो आर कर देंगे, वॉज होगा तो वर कर देंगे, जो वर्ब होगा इसमें वो प्लूरल आएगा। तो वेरी फ्यू पोएट्स वर, और इसके बाद इसमें एज का यूज कर सकते हैं, एज ग्रेट, फिर एज का यूज करके हम लिखेंगे पहला सब्जेक्ट तुलसीदास। ये हो गया वेरी फ्यू पोएट्स वर एज ग्रेट एज तुलसीदास। तो आपको याद रखना है जब भी वन ऑफ के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगा और उसको हमें पॉजिटिव डिग्री में अगर चेंज करना है तो स्टार्टिंग करेंगे वेरी फ्यू से, और उसके बाद यहाँ पे पोएट्स की बात हो रही थी तो पोएट्स लिखा गया, फिर जो वर्ब है उसको प्लूरल कर देंगे, फिर एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रख के, और फिर पहला जो सब्जेक्ट है इसको लास्ट में रख देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दिस ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री इन द गार्डन, और इसको आपको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री अगर हमें बनाना है तो यहां भी सबसे पहले मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, दिस ट्री ही है। तो सबसे पहले यहां पे आएगा दिस ट्री, या फिर केवल आप दिस का भी यूज कर सकते हैं, ट्री को हम लास्ट में रख सकते हैं कि दिस इज, क्योंकि इसमें दो बार ट्री रिपीट हुआ है तो एक ही बार यहां पे केवल दिस का यूज कर सकते हैं, दिस इज। अब ओल्डर का सुपरलेटिव डिग्री हमें लिखना है, तो ओल्डर का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, द ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट हो जाएगा, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, और इन द गार्डन यहां पे इसको आप लिख देंगे इन द गार्डन। तो ये सुपरलेटिव में चेंज हो गया कि दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन, यानी कि ये बागीचे में सबसे पुराना पेड़ है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है कि नो डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज इंडिया, यानी कि भारत, पूरी दुनिया में कोई भी प्रजातंत्र उतना विशाल नहीं है जितना कि भारत। और इसमें देखिए इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंजिंग करते समय सबसे पहले मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पे बात हो रही है इंडिया की, तो सबसे पहले यहां पे आ जाएगा इंडिया। अब इसके बाद वर्ब हमें लिखना है, वर्ब इज है तो यहां पे इज लगा देंगे, इंडिया इज। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, लार्ज है, और लार्ज का सुपरलेटिव क्या होगा, द लार्जेस्ट होगा, तो हो गया इंडिया इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री में कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसको हमें चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। गांधी जी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां भी ग्रेटेस्ट के पहले आ गया वन ऑफ, और इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो अभी इसके पहले ऐसा एक एग्जांपल बताया गया था कि जब भी वन ऑफ आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाते समय स्टार्टिंग किससे करना है, वेरी फ्यू से करना है। तो यहां भी सबसे पहले आएगा वेरी फ्यू, और फिर इसमें बात किसकी हो रही है, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है, तो हो जाएगा वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर देखिए इसमें वर्ब क्या है, वॉज है, और आपको बताया गया कि इसमें वर्ब को प्लूरल कर देना है, यहां पे वॉज है तो यहां वर हो जाएगा। और इसके बाद एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री को रखना है, तो ग्रेटेस्ट का पॉजिटिव ग्रेट हो जाएगा, एज ग्रेट, एज, फिर पहला सब्जेक्ट आएगा गांधी जी, तो हो गया वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर एज ग्रेट एज
गांधी जी। इस तरह से आपको इसको चेंज करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, द ताज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। और देखिए इसमें मोर और देन आया हुआ है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है और इसको हमें बनाना है पॉजिटिव डिग्री। इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो फ्रेंड्स इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे मोर देन का यूज हुआ है, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री में है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे एनी अदर आया हुआ है, और जब भी देन के बाद एनी अदर आया होगा और उसको आपको पॉजिटिव बनाना हो, एनी अदर आया हो और उसको पॉजिटिव बनाना हो, तो आप स्टार्टिंग करेंगे नो अदर से। इसमें आपको सबसे पहले नो अदर का यूज करना होगा। ये सभी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। अगर एनी अदर आया है, पॉजिटिव बनाना है, तो सबसे पहले नो अदर का यूज कर देंगे। और इसके बाद देखेंगे इसमें किसकी बात हो रही है, बिल्डिंग इन इंडिया की बात हो रही है, तो हो जाएगा नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया, नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया। अब इसमें आप एज का यूज कर सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब इज है तो यहाँ पे इज का यूज कर सकते हैं। नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज, और इसमें एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल, तो एज ब्यूटीफुल। फिर एज का यूज करके लिखेंगे द ताज, पहला सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा एज द ताज। ये हो गया नो अदर बिल्डिंग इन इंडिया इज एज ब्यूटीफुल एज द ताज। तो इसमें आपको ये चीज देखना था कि जब भी एनी अदर आएगा तो आपको नो अदर से स्टार्टिंग करना होगा। और मान लीजिए नो अदर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको देन के बाद एनी अदर का यूज करना होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज शी इज। तो इसमें देखिए सो एज आया है, ये पॉजिटिव डिग्री है, और इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट आएगा, यहां पे हो जाएगा शी, और फिर वर्ब लिख सकते हैं इज, शी इज। और इसके बाद देखिए क्या इसमें क्वेश्चन में नॉट आया हुआ है, तो यहां पे देखिए नॉट आया है, यानी कि इसमें हमें नॉट का यूज नहीं करना है। इसके बाद इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट में एक से ज्यादा सिलेबल है, तो ये हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट। शी इज मोर इंटेलिजेंट। अब इसके बाद हमें देन का यूज करना होगा, देन, और इसके बाद पहला सब्जेक्ट आएगा हर यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर यहां पे रहेगा, तो शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। इस तरह से आपको चेंज करना होगा। हो गया, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर यंगर ब्रदर। अब एक और क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि है वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर एज क्रिकेट। यानी कि बहुत ही कम गेम्स उतने पॉपुलर हैं जितना कि क्रिकेट है, और इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। इसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, तो इसमें सो एज आया हुआ है, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री में है, और इसको हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए इसमें वेरी फ्यू आया हुआ है, जब भी पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू आया होगा, और वैसे आपको बताया गया कि कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय, कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय हमेशा हमें मेन सब्जेक्ट लिखना है जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें बात किसकी हो रही है, क्रिकेट की, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा क्रिकेट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर जो वर्ब है इसका उसको लिखेंगे। वर्ब इसमें क्या है, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे इज हो जाएगा, क्रिकेट इज। अब इसको हमें चेंज करना है कंपैरेटिव में, और पॉपुलर का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर पॉपुलर होगा, तो क्रिकेट इज मोर पॉपुलर, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर। और इसके बाद ये कंपैरेटिव है तो इसमें देन का यूज करेंगे, बट देन के बाद आपको इसमें ये ध्यान देना है कि जब भी वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है तो हम देन के बाद एनी अदर नहीं बल्कि मेनी अदर का यूज करेंगे। अगर वेरी फ्यू आया होगा तो देन के बाद आपको मेनी अदर का यूज करना होगा, तो यहां पे हो जाएगा मेनी अदर गेम्स, गेम्स की बात हो रही तो यहां पे गेम्स आ जाएगा। तो ये बन गया कि क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स। इस तरह से फ्रेंड्स आपको डिग्री में चेंजिंग
करना होगा। आई होप ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।